सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, लखनऊ के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ही जबरदस्त कार्यक्रम है। देखिए एक बार हम झलक दिखाते हैं आपको उस कार्यक्रम की। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद 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 के नारे लग रहे हैं। साथियों, लखनऊ के अंदर चंद्रशेखर आजाद का मुस्लिम समाजों के साथ बड़ा जबरदस्त कारवां देखने को मिल रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद को मुस्लिम समाज जो है वो बड़ा जबरदस्त फैन है और चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट भी करता है। साथियों, नगीना से भाई चंद्रशेखर आजाद को मुस्लिम समाज ने ही जिता के संसद के अंदर भेजा है। वो 27 का चुनाव है, बिहार के अंदर भी चुनाव है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चुनाव बिहार की राजनीति के अंदर तो चंद्रशेखर आजाद पार्टी का भाई वहाँ के लोगों के साथ मिले हुए हैं, देख रहे हैं सेटिंग गठबंधन के अंदर बनती है, अपने कार्यकर्ताओं को भी उतार रहे हैं मैदान के अंदर। 40 सीटों के ऊपर वहाँ बातचीत चल रही है। बाकी सीटों के ऊपर किस तरीके से किस साथी को अपना समर्थन देंगे वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी विचार करेंगे। लेकिन लखनऊ के अंदर बड़ी जबरदस्त है। यूपी लखनऊ के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। बहुत बड़ा कार्यक्रम क्या किया है कि पूरे देश के मुस्लिमों को अब लग नहीं रहा है कि उनकी सेफ्टी, उनके भाई मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कौन करेगा, लोकतंत्र संविधान की रक्षा कौन करेगा। क्योंकि जिस भी पार्टी के अंदर जाते हैं मुस्लिम समाज का शोषण होता है, कोई मुस्लिम समाज के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को वो एक निष्पक्ष बढ़िया तरीके से वो एक अपने ऐसा देखते हैं कि ये जो चंद्रशेखर आजाद है ना, ये उनके मन को भा गया है, उनकी आत्मा को भा गया है, दिल को भा गया है। तो ये बहुजन समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं मेरे बहुजन समाज से प्रार्थना करता हूं, जिस तरीके से मुस्लिम समाज देखिए कितना प्यार दे रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, ये देखिए चंद्रशेखर आजाद भैया, ये देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद को 27 के अंदर उत्तर प्रदेश का आल टोटली मुस्लिम समाज है वो वोट करेगा पक्का। ये मन के अंदर बैठा लिया है मुस्लिम समाज ने। और एक रणनीति, मुस्लिम समाज के बड़े बड़े जो गुरु हैं, जो मुस्लिम समाज के गुरु हैं, वो गुरु भी चंद्रशेखर आजाद को बड़ा पसंद करते हैं। इसलिए मैं बहुजन समाज से कहता हूं, देख लो आंखों के पर्दे खोलो। और बहुजन समाज के SC ST OBC समाज के लोगों, मेरे समाज के लोगों, अलग अलग फुदकोगे, अलग अलग रहोगे, कोई फायदा नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस तरीके से करोड़ों की तादाद के अंदर मुस्लिम लगे हुए हैं, उसी तरीके से आपको भी लगना होगा, हमको भी लगना होगा। ये लखनऊ के अंदर बड़ा बहुत जबरदस्त जन सैलाब है। ये जन सैलाब बड़ा जबरदस्त एक क्रांति लेके आएगा और 27 के चुनाव के अंदर में बहुत बड़ी जीत हासिल करवाएंगे हम भाई चंद्रशेखर आजाद की। इसके लिए हमें तन मन और धन के साथ जुड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों की बातों को मनाना पड़ेगा। BSP के वोटर हैं, उन वोटरों से भी प्रार्थना करनी पड़ेगी, भाई वोटरों मान जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करा, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो। आज CGI अपने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने देखिए अगर वो आपके लोग होते हैं तब कितना बड़ा बेनिफिट होता है। जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरक्षण लागू कर दिया। आज जो 70 सालों के अंदर, 80 सालों के अंदर देश के अंदर नहीं हो पाया, वो आपके दलित CGI गवई साहब है ना, उन गवई साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 70 साल से जो ये कि जातिवादी के चक्कर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि मैंने वोट का अधिकार दिला के आपको ऐसा आजाद कर दिया है, अब किसी की रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा, रानी की पेट से तुम्हारे ऊपर हक और अधिकार करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। अब तुम जिसको वोट डालोगे अपनी मन मर्जी से तुम उसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा बना सकते हो। इसी तरीके से ये जो सिस्टम था ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर लागू था। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के वंशज, उन्हीं के बच्चे बन रहे थे, वो जो जज होते हैं वो बन रहे थे। उसको हमारे गवई साहब ने, CGI 70 सालों के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज पहुंचा वहां पे और उन्होंने आरक्षण प्रणाली को वहां पे लागू किया। अभी इसके अंदर SC ST OBC समाज के साथी हैं, वो भी भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज होंगे।
तो अपने जब होते हैं सरकारों के अंदर तो बहुत फायदा होता है, बहुत बेनिफिट होता है। ये मुस्लिम समाज के लोग जो लखनऊ के अंदर कर रहे हैं, ये दलितों को सोचनी पड़ेगी, SC ST समाज को सोचनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है। आज देखा हालात हिसार के अंदर, आप लोगों ने देखा हिसार के अंदर DSC समाज वालों, जो DSC समाज की हुंकार बनते थे, बीजेपी को वोट देते थे कि बीजेपी हमारी आन बान शान है, हिसार के अंदर तुम समाज के साथ धोखा करके समाज से दूर गए और तुम खुश हुए ना। DSC समाज वालों, आज हिसार के अंदर जाके देखो, उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है, कोई नहीं खड़ा है उनके साथ। मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि पीड़ा हो गई है बहुजन समाज को। इन लोगों ने, जब आपके नेता तैयार होते हैं तो ये शाम दाम दंड भेद नीति लगाते हैं। SC ST OBC और जनरल समाज 4 श्रेणियां बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, लेकिन ये DSC समाज ने 5वां एक और वो करवा लिया। जातियों के अंदर आपका कितना शोषण हुआ, उससे आपको वो बातें आपके समझ में नहीं आई, खोपड़ी में समझ में नहीं आई। 5-10 हजार जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 चीज़ों के अंदर मिलाया, SC ST OBC और जनरल कैटेगरी को मिला के 4 वर्ण बना के, वर्णों के हिसाब से 4 ही कानून के अंदर रिजर्वेशन डाले आरक्षण के अंदर, और 4 ही प्रकार के लोगों को भारत की उसके अंदर रखा, कानून के अंदर रखा, संविधान के अंदर रखा। लेकिन ये DSC समाज एक अलग से बीजेपी ने बना लिया अपने स्वार्थ के लिए, फूट डालो की नीति अपनाने के लिए, कि आपस में दलित मोटा मुंह हो जाए। आज उन जो वाल्मीकि समाज बीजेपी को जो सरकार बना के लेके आए थे हरियाणा के अंदर, आज हिसार के अंदर जाके देखो उनके साथ क्या हुआ है। उनके साथ क्या हुआ DSC समाज वालों, अगर तुम हमारे साथ होते, समाज के साथ होते तो समाज हमेशा आपका साथ देता, आपके हक और अधिकारों के लिए खड़ा होता। अब लगा लो तुम पुंजड़ का जोर, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मैं मेरे समाज से कहता हूं, नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, DSC समाज भी अपना ही समाज है, हमें उनका भी साथ देना है, उनके भी साथ रहना है हमें। क्योंकि कल अगर वो, आज हम नाराज हो कि अगर उनको छोड़ दिया तो वो हमारे से कट जाएंगे, भटक जाएंगे। लेकिन विचार करो दोस्तों, विचार करने वाले बात है कि सरकारें आप लोगों का शोषण किस तरीके से करती हैं, किस तरीके से अपना उल्लू सीधा करके आपका वोट लेकर आपको साइड में कर देती हैं और अपनों के साथ आपको आपस के अंदर मनमुटाव कर देती हैं। तो ये बातें सब समझनी पड़ेंगी। ये बातें, बड़ी बड़ी बातें, ऐसी ऐसी बातें सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को भी समझनी पड़ेंगी, उनके भी समझ में नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तरीके से लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्या समीकरण में लड़ना है, अभी तक कोई समीकरण नहीं है। लेकिन छोड़िए किसी को, हमें किसी के साथ नहीं लगना है, हमें अपना खुद का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना है। उत्तर प्रदेश का भाई चंद्रशेखर आजाद को CM बनाना है, बेशक डिप्टी CM बनाना पड़ो, CM ना बने तो। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 27 का जो चुनाव है बड़ा जबरदस्त करवाना है आप लोगों को साथियों। ये जन सैलाब देखिए मुस्लिम लोगों का, कितना बड़ा भयंकर जन सैलाब है लखनऊ के अंदर मुस्लिम समाज ने ये इकट्ठे किए लोग। देख लो, तुम्हें सटेज देख लो भाई चंद्रशेखर आजाद की, और ये पोस्टर देखो और लोग देखो और बैनर देखो, कितने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं। ये देखिए बैनर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, कितने बड़े बड़े बैनर लगा के और आप लोगों का स्वागत किया जाता है। ये भाई चंद्रशेखर आजाद भाईस्तान, ये अटल बिहारी, ये देखिए फ्लैक्स देखिए, ये इतने बड़े बड़े फ्लैक्स बहुजन समाज के लगा के, और आपके साथी भाई चंद, ये देखिए जनता, देखिए लोग, देखिए कितने भयंकर तरीके से लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। और मुस्लिम समाज ने मन बना लिया, एक तरफा मन बना लिया है कि भाई हम तो चंद्रशेखर आज़ाद को ही वोट देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को ही उत्तर प्रदेश का CM बनाएंगे। मुस्लिम लोगों ने तो दिल में बैठा लिया चंद्रशेखर आज़ाद को। अब तुम कब बैठाओगे मेरे को ये बताओ। तुम्हें बैठाना पड़ेगा, मजबूरी है, तुम्हें बैठाना पड़ेगा चंद्रशेखर आज़ाद को दिल में। आपको काम करने वाला कार्यकर्ता चाहिए, आपकी बहन बेटियों के लिए बोलने वाला कार्यकर्ता चाहिए, संसद के अंदर दहाड़ने वाला कार्यकर्ता चाहिए, दीन दुखी लाचार का हाथ संभालने वाला चंद्रशेखर जैसा कार्यकर्ता चाहिए। हर बात के अंदर
आपसे बात करने वाला भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। आपको दुख दुविधा के अंदर फोन के ऊपर वीडियो कॉल करके आपको ये कहे कि मैं आपके साथ हूँ और आपको न्याय दिलाऊंगा आपके साथ जो अन्याय हुआ है। ऐसा भाई चंद्रशेखर आजाद हमें सीएम के रूप में चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए हमें उत्तर प्रदेश का। मुस्लिम लोगों के समझ में आ गई, हमारे समझ में क्यों नहीं आई? हमें ये बात समझ में लानी पड़ेगी। जब सब कुछ लूट जाएगा, जब तुम्हारी सब कुछ हाथ में नहीं रहेगा, तो फिर तुम क्या करोगे मुझे बताइए, क्या करोगे मुझे बताइए मित्रों। इसलिए बहुजन समाज के लोगों जागो, महापुरुषों को समझो। ये सरकारें जो लोग आते हैं लॉलीपॉप चुसा के आप सभी जातियों को चले जाते हैं। कितने वादे किए, 20-20 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, आए 20-20 लाख रुपए तुम्हारे खाते में। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे छोटे बच्चों के, दलित बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, 50,000 स्कूल बंद कर दिए दलित समाज के लोगों के, SC ST OBC और DSC समाज वालों। ओ तुम आंखों के अंदर क्यों रुई ठोक रखी है तुम लोगों ने? अरे तुम क्या पी के सोते हो? तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई बत्ती है कि नहीं है, बुद्धि है कि नहीं है? 1 लाख स्कूल बंद होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। गूंगे बहरे लोगों, तुम कहाँ सोते हो? क्या खा के सोते हो तुम्हारे अंदर कुछ चीजें नहीं रही, तुम्हारे अंदर सोच विचारने की कोई ताकत ही नहीं रही। क्या गोबर भर गया है हमारे दिमाग के अंदर? क्या हो गया है? जागो 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 जागो, अपने को पहचानो। ये लोग धोखा देते हैं। वो रामदेव कपालभाती करता करता स्वयं तो इलाज करवाता है हॉस्पिटलों के अंदर। वो जब उसके तकलीफ हो जाती है रामदेव महाराज को, वो काना बाबा, और वो फिर और वो अपने सरकारी जो हॉस्पिटल है या सरकारों के जो हॉस्पिटल हैं उसके अंदर इलाज कराता है। आप तो खुद तो अंग्रेजों वाले, और हम लोगों को गौमूत्र पिलाता है, फलानी करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज उस नंगड़ बाबा ने करोड़ों खरबों के टापू खरीद लिए विदेशों के अंदर। ये कि कैसे अडानी अंबानी जैसे लोगों ने इस देश को किस तरीके से काबू में कर लिया है। अमीर लोगों ने किस तरीके से सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। मीडिया के अंदर सारे के सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं। बड़े बड़े बाबाओं ने ये बाबा दरबार लगाते थे, भूत प्रेतों के दरबार लगाते लगे। देखिए बाबा, ये देखो ये बाबा, ये ऐसे बाबा, ये देखो ये बाबा, देखो शकल देखो इसको, मनुस्मृति संविधान से बड़ी है, ये बोल रहा है मनुस्मृति के ऊपर। ये सब गोदी एंकर हैं। ये ऐसे ऐसे सिस्टम करके इनका एक ही बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको आज़ाद कराया, लोकतंत्र दिलाया है। लूट जाने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा और सारा का सारा खेल खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बहुजन समाज से प्रार्थना करता हूं, संभल जाओ, भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दो, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाओ। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनानी बहुत जरूरी है। आप ख्वाब देखोगे सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के, गठबंधन में आती है बहन कुमारी मायावती जो आदरणीय है, हमारी सर्वप्रिय भाई चंद्रशेखर आजाद, दोनों इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये बात चंद्रशेखर भाई मायावती बिल्कुल नहीं करेगी। बहन जी कुछ नहीं करने वाली। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने बेड़ा ठाया है। मुस्लिमों ने एक तरफा मन बना लिया उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत बड़ी जबरदस्त आज बैठक हुई है। इस बैठक के अंदर बहुत बड़ा मुस्लिम समाज ने भाई चंद्रशेखर आजाद को कहा है कि हम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के जितने भी हम लोग हैं, सारे के सारे हम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो ये लखनऊ की अपडेट आज की, मुस्लिम समाज ने जबरदस्त भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देने का वादा कर लिया है। अब हमें भी तन मन और धन से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लग जाना है। सब मन मुटाव भूल के एक लक्ष्य बना लेना है, सरकार बनाना। एक बार सरकार बनाइए, फिर देखिए आप लोगों के कैसे काम नहीं बनते हैं। आप लोगों के ऊपर पिछले 11 साल से कितने अत्याचार हो रहे हैं, मुस्लिमों के ऊपर, SC ST बहुजन समाज के ऊपर, वो सारे के सारे किस तरीके से बंद होते हैं। ये भाई चंद्रशेखर आजाद की जब सरकार बनेगी तब आप देख लेना। ये बात मैं हवा के अंदर नहीं कर रहा, दिल से बातें कर रहा हूँ और आप सभी साथियों को समझा रहा हूँ। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दो, ये आपका हीरा है। इस हीरो के पहचानो साथियों, फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए खेत। चंद्रशेखर आजाद भाई
कबीर साहब का दुआ है, महात्मा कबीर साहब का, कबीर साहब, घासीदास जी महाराज, रविदास महाराज, गुरु नानक देव महाराज, इन महापुरुषों का स्लोगन है कि फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए खेत। अभी वक्त है, अभी मौका है, जाग जाओ मेरे साथियों, लग जाओ। जिस तरीके से ये लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, हम भी कसम खाते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद का एक एक वोट दे के तन और मन धन से, मान्यवर साहब कांसीराम की फोटो लगी है पीछे, बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, सब सारे महापुरुष ऊपर देखो, कबीर साहब हैं, वाल्मीकि जी महाराज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, सभी महापुरुषों की हम विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। इस वीडियो में साथियों इतना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फुल सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।